नौतौर में पूजा देश प्रदेश की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नए सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य 2024 से 2029 तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। सऊदी अरब ने जबरन श्रम को खत्म करने के लिए नई नीति लागू की है, जिससे भारतीय मजदूरों को लाभ होगा। यह नीति श्रमिकों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सऊदी अरब अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रोटोकॉल का पालन करने वाला पहला जीसीसी सदस्य देश बन गया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में होगा, जिसमें बजट तैयार करने वाली टीम का मुंह मीठा किया जाएगा। इसके बाद टीम 10 दिनों के लिए लॉक इन रहेगी। भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल ने मार्च 2025 से रूस से तेल खरीद घटाने की योजना बनाई है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके चलते भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी तेल खरीद बढ़ने की संभावना है, जिससे अमेरिका भारत के लिए बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जयशंकर की तस्वीरें साझा करते हुए दावा कर रहे थे कि उन्हें पहली पंक्ति में जगह दी गई है, जबकि कुछ अन्य ने इसे लेकर सवाल भी उठाए। इस मौके पर चीन और अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ के दौरान संगम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खास पार्किंग व्यवस्था बनाई है। 102 पार्किंग क्षेत्र तैयार किए गए हैं, जहां वाहन संगम के करीब तक पार्क किए जा सकते हैं। सुबह जल्दी पहुंचने पर श्रद्धालुओं को संगम के पास पार्किंग का फायदा मिलेगा। भारत 2025 में गगनयान मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मिशन में क्रू की सुरक्षा के लिए एक क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है, जो किसी भी तकनीकी खराबी या विस्फोट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाएगा। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में अलर्ट हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट से देश विरोधी तत्व डबल साइडेड जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन जैकेट्स की जांच पर फोकस करेंगी और अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। क्यूआर कोड ठगी में स्कैमर्स फर्जी कोड भेजकर लोगों से पैसे उड़ा रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति कोड स्कैन करता है, उसके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और उसकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड स्कैन न करें और पेमेंट से पहले रिसीवर को वेरीफाई करें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य सुरक्षा, समुद्री और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। पहले पाकिस्तान जाने की योजना थी, लेकिन भारत के आग्रह पर उन्होंने कार्यक्रम बदलते हुए मलेशिया जाने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान भारत योजना को सबसे बेहतरीन योजना करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में सुधार किया है और आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी नुमाइश में दुकानों का किराया पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है, जबकि ठेके की रकम वही 2.20 करोड़ रुपए पर अटकी हुई है। इससे छोटे दुकानदारों और होटलों ने आयोजन से दूरी बना ली है। जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में आएंगे। इस दौरान वे किसानों से संबंधित योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केंद्र सरकार की परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए 24 जनवरी को बिहार पहुंचे। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म जाट 10 अप्रैल को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी। फिल्म में एक्शन से भरपूर सीक्वेंस होंगे और इसमें रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह जैसे सितारे भी शामिल होंगे। यह फिल्म अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 से क्लैश होगी। केरल के आदिवासी राजा रमन राजमन्नन, जो मन्नन समुदाय के प्रमुख है, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। वो इस आयोजन में भाग लेने वाले पहले राजा हैं। रमन 3000 मन्नन परिवारों के चीफ है और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। क्रोमा के रिपब्लिक डे 2025 सेल 26 जनवरी तक लाइव है, जिसमें स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस पर आकर्षक ऑफर डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। प्रमुख डील्स में आईफोन 16, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5, लैपटॉप्स, टीवी, AC और वॉशिंग मशीन शामिल है। वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती तलाक की खबरों के बीच सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों का 21 साल पुराना रिश्ता टूटने वाला है। इससे पहले आरती को 2019 में अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला था और उन्हें दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी।
महंगाई के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 15 लाख रुपए से कम कमाने वालों को टैक्स लिमिट में राहत दी है, लेकिन 15 लाख से अधिक कमाने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स और सर्वे में उच्च आय वाले टैक्स पेयर्स को भी राहत देने की मांग उठाई जा रही है। भारतीय रेलवे ने बुक नाउ पे लेटर योजना शुरू की है, जिससे यात्री बिना अग्रिम भुगतान के ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और 14 दिनों के भीतर भुगतान कर सकते हैं। समय पर भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, लेकिन देरी होने पर 3.5% सर्विस चार्ज लगेगा। ट्राई ने सिम कार्ड वैलिडिटी को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई नया नियम नहीं लागू किया गया है। मौजूदा नियम पिछले 11 सालों से प्रभावी है। इसके साथ ही ट्राई ने वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान्स पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 1 में अयोध्या की तरह बने राम मंदिर में गुरुवार से रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। सुरक्षा बढ़ाकर मंदिर के द्वार खोलने के बाद सैकड़ों लोग टिकट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंचे। मंदिर की भव्य लाइटिंग और कांटी में बनी रामलला की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रही। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया है। राजपाल यादव थाईलैंड से तुरंत दिल्ली लौटे थे, लेकिन पिता का निधन हो चुका था। अंतिम संस्कार शाहजहांपुर में होगा। हाल ही में उन्हें और अन्य सितारों को पाकिस्तान से धमकी भी मिली थी। दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट के 10 ग्राम के लिए 82,253 रुपए है, जिसमें 20 रुपए प्रति ग्राम की कमी आई है। चांदी का रेट 99,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में भी सोने के रेट में मामूली उतार चढ़ाव हुआ है। रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड में मुंबई की टीम मुश्किल में है। पहले जम्मू कश्मीर ने उसे 120 रन पर ऑल आउट किया और अब दूसरी पारी में भी मुंबई के शीर्ष बल्लेबाजों रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और अजिंक्य रहाणे फ्लॉप साबित हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने ऑप्स अलर्ट शुरू किया है। यह अभ्यास सीमा सुरक्षा बढ़ाने, गश्त और नदी क्षेत्रों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यह अभ्यास 31 जनवरी तक जारी रहेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। आईओसी चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कच्चे तेल की आपूर्ति स्थिर रहेगी। भारत ने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विकल्प तैयार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस सिस्टम को खत्म करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रणाली कई देशों में लागू है और याचिका खराब तरीके से तैयार की गई है, जिससे कि इसे दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करने की सलाह दी गई है। टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपना पहला सीएनजी स्कूटर टीवीएस जुपिटर सीएनजी लॉन्च किया है। इसमें ड्यूअल फ्यूल सिस्टम है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। एक फुल टैंक में 226 किलोमीटर की रेंज और ₹1 से भी कम प्रति किलोमीटर की लागत है। इसकी कीमत पेट्रोल मॉडल से अधिक हो सकती है। आईसीसी ने 2024 की मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। श्रीलंका के 4, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम का नेतृत्व श्रीलंका के चरित असलंका करेंगे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। पेंशन 3.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जबकि महंगाई भत्ता 0 हो सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम है रवि रंजन कुमार, संजीव कुमार, रवि मोहन कुमार, राहुल यादव, बाबूलाल, किशन, नौशाद रजा, राहुल कुमार, अविनीश कुमार, सोनू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।